साजिश रचा गया कुछ पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव बूढ़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिन रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया। आत्मसमर्पण के बाद वो जेल भेजे गए। मामला था एक पटना के बड़े बिल्डर से रंगदारी मांगने का मामला। पटना के एक बड़े बिल्डर से रीतलाल यादव ने रंगदारी मांगी, ऐसा आरोप प्रत्यारोप बिल्डर के द्वारा लगाया गया। बिल्डर थाने पहुंचा, मामला दर्ज करवाया गया। पटना के एसएसपी के आदेश के बाद एटीएस, एसटीएफ और बिहार पुलिस उनके आवास पर धावा भी बोलती है। घंटों सर्च ऑपरेशन चलता है। कैश, चेकबुक्स और कई जमीनों के दस्तावेज पुलिस के हाथ लगते हैं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने दबिश दिया और बड़ा एक्शन हुआ, जिसके बाद रीतलाल यादव, जो दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब इस मामले में कैमरे के सामने वो शख्स आया है जिसने ये तमाम आरोप लगाए, जिसने रीतलाल यादव को जेल भिजवाया। जी हां, बात कर रहे हैं पटना के उस बड़े बिल्डर की जिसने बड़ा आरोप लगाया है रीतलाल यादव एक विधायक के खिलाफ। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है बिल्डर का। सबसे वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले उस रोड में मटेरियल गिरने नहीं दिया जाता है। जो भी मटेरियल बिल्डिंग से रिलेटेड है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, सब कुछ ईंट है, वो सारा विधायक के ही आदमी गिराएंगे। पिंकू भाई, उनके पिंकू भाई, धीरज भतीजा, हाँ भतीजा, नीरज, यही लोग गिराएंगे। उनको छोड़ के और कोई नहीं गिरा सकता है। इससे हम लोग पहले परेशान थे और मनमाना उनका रेट वसूला जाता है। जो भी रेट होगा उससे 1.5 गुना रेट वो लोग मांगते हैं और ये मेरे साथ नहीं और भी लोगों के साथ है। दूसरा, अगर आप नहीं देंगे तो आपके सामने का नाला खोद देंगे, कुछ कर देंगे। वो वहाँ के दबंग लोग हैं, सब लोग उनसे डरते हैं, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी रात में घुसी तो वो लोग ड्राइवर को पीटते हैं, मारते हैं। वो जैसे आज भी आज़ाद भारत में गुलाम रोड है, कुतवा, सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग दूसरा एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसको विधायक जी ने बोला कि मेरे बुलाया, हम लोग को फ़ोन करके धमकी दिया और बोला कि मेरे से मिलने का आप लोग कभी कोशिश नहीं किए। हम तो पहला दिन बोले कि हमको ज़रूरत नहीं लगा आपसे मिलने के लिए, क्योंकि कोई वैसा आपसे काम नहीं है। तो फिर उन्होंने धमकाया कि इस एरिया में अगर काम करना है तो हमारे परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। फिर हमने बोला, उन्होंने जो पैसा मांगा 30 लाख की रंगदारी मांगी, तो हमने बोला कि सर हम रंगदारी भी दें और मटेरियल भी आपके लोगों से लें, तो उस पर वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं हुए और वो बोले कि ये सब बात हम नहीं सुनेंगे, हम जो बोल रहे हैं वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग मजबूर होके दे रहे थे, कुछ पैसा दिए भी थे, 14 लाख रुपए हम लोगों ने दिया भी था, सब मिला के। लेकिन बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए और परेशान होके हम लोग प्रशासन का शरण ली। अब कोई हमारे पास उपाय नहीं है, इसके लिए हमारे पे खतरा भी काफ़ी है और लोग बोलते हैं कि अगर तुम उन पे हाथ डाले हो तो बचोगे नहीं, तो मेरी जान को खतरा भी है। और फिर भी हम लोग अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं, हम लोग व्यापारी लोग हैं और कहाँ जाएंगे। जब उन पे केस हो गया तो ज़मीन वालों को खुद से बुला के कल रात में मीटिंग की है अपने घर पे, वो और पिंकू यादव लोगों को डरा धमका के। और वहाँ के जो ज़मीन वाले हैं, छोटे लोग हैं, वो लोग डरते भी हैं, वो लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। उनको ये बुला के कि अगर तुम बिल्डर को दोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो लोग कि बिल्डर से कैंसिल कर लो, ये ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं और एक काउंटर केस डालने की साजिश कर रहे हैं। और कोई नहीं है, बाकी बेबुनियाद है। हम लोग प्योर व्यापारी लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। मैं पिछले 15 सालों से पटना में व्यापार कर रहा हूँ और कोई आज तक कंट्रोवर्सी नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव के विधायक हैं दानापुर से रीतलाल यादव, लगातार भारी मतों से जीतते हुए आ रहे हैं और बीते दिन दानापुर कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया। पूरा मामला समझा रहे हैं पटना के एसएसपी अवकाश कुमार, जरा सुनिए। केस दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में। रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी एफआईआर में एक्यूज हैं। उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर
कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में एकत्रित करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। रिमांड पे लेने का कोई मकसद होता है। पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई तो आपने सुना किस तरीके से उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और आने वाले दिनों में कई और लोग जो है इस मामले में नप सकते हैं। सीधे तौर पर नजर है और बड़ी कार्रवाई की फिराक में पट्टा पुलिस लगी हुई है। तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।